हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसजी एकेडमी। गलती करना आसान है, लेकिन उसे पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज का ग्रामर चैलेंज सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें अपनी इंग्लिश पर पूरा भरोसा है। देखते हैं आप हर सवाल सही कर पाते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 10 years dash a long time to wait। अब मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं कि ईयर देख के क्या कर देते हैं कि प्लूरल है तो आर आएगा। नहीं, आर नहीं आएगा, आर रॉन्ग है। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। उससे पहले आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड व्हाई। क्वेश्चन 1 की एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर इज why why the correct answer is क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 10 ईयर और मोस्टली स्टूडेंट्स ईयर देख के आर करते हैं। तो मैंने अभी बताया आर आपका गलत है। तो इस सही क्यों है, चलिए देखते हैं। when a time period when a period of time is considered one unit it takes a singular word। यहाँ पर एक 10 years यानी एक कंसीडर यूनिट की बात हुई है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, तो वो क्या लेगा सिंगुलर वर्ड। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए आर में क्या होगा, आर वाले केस इसमें द लास्ट 10 years। अब इसमें क्या है लास्ट 10 ईयर यानी पिछले 10 सालों की बात हुई है, तो यहाँ पर आर लगा हुआ है। एग्जाम टाइम को स्टूडेंट्स क्या करते हैं ईयर्स देख के क्या चूज करते हैं आर। लेकिन आपको क्या देखना है कि टाइम ऑफ पीरियड क्या है। जैसे 10 ईयर्स है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है, यानी वो सिंगुलर एक टाइम की बात होता है, वर्ड भी क्या आएगी सिंगुलर। आपको क्या माइंड में रखना है, क्या कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब यानी इज। अगर सेपरेट ईयर्स की बात हो रही है, जैसे अभी मैंने बोला लास्ट 10 ईयर, तो ये सेपरेट 10 ईयर्स की बात हो रही है, तो वहां पे क्या आएगी वर्ब प्लूरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है मनी टाइम डिस्टेंस मेजरमेंट, हम इस टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हमने टाइम पे क्वेश्चन किया, अब हम मनी पे कर रहे हैं। 500 रुपीज डैश इनफ टू बाय दिस बुक। अब वही रुपीज देखकर स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आया आर या फिर वन, क्योंकि ऑप्शन में यही है, माइंड यही आ जाता है कि प्लूरल है एस लगा हो। तो जो ऐसा नहीं होता कि हर एस के पीछे प्लूरल और वो आर ही आएगा। चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी इज। व्हाई द करेक्ट आंसर इज देखो 500 रुपीज था, तो ये यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत सारे नोट है, यहाँ पर मनी को एक अमाउंट है। एन अमाउंट ऑफ मनी इज ट्रीटेड एज 1 यूनिट। मतलब यहाँ पर एक 500 रुपीज नोट है, मतलब एक 500 का ही नोट है। तो जब यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है तो वहां पर वो किसकी तरह एक 1 यूनिट यानी वो सिंगुलर की तरह ही यूज होगा। अगर ऐसे होता 500 रुपी नोट्स, अब यहाँ पर क्या है 500 रुपी नोट्स यानी 500 के बहुत सारे नोट्स है, मतलब 500 500 के बहुत सारे नोट हैं। आज लेइंग ऑन द टेबल यानी टेबल के नीचे जैसे नोट गिरे हुए होते हैं, तब वहां पर 500 रुपी नोट्स हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट माइंड में रखना है। क्वेश्चन में क्या था 500 रुपीज, तब हमने वहां पे क्या किया था इज। अब स्टूडेंट्स के माइंड में यही कंफ्यूजन होती है कि वहां रुपीज है तो इस क्यों लगा जबकि आर आना चाहिए। नहीं, क्योंकि वहां पर एक सिंगल अमाउंट की बात हो रही है और यहाँ पर क्या है 500 रुपी नोट्स, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया आर। डोंट लुक एट रुपीज, रुपीज को नहीं देखना, जो मोस्टली स्टूडेंट्स
गलती करते हैं। आपका गोल्डन रूल, अगर अमाउंट्स की बात हो रही है, एक सिंगल अमाउंट है तो इज, इंडिविजुअल नोट्स हो तो, जैसे नोट्स हो या कॉइन्स हो तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन किस पे आ गया, डिस्टेंस पे। 20 किलोमीटर डैश टू फॉर टू वो, तो क्या आएगा 20 किलोमीटर। अब कोई ऐसे तो आर या वर, मोस्टली यही माइंड में आता है ना, तो ये रॉन्ग है। कमेंट यूर आंसर। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी इज, वाई द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक डिस्टेंस कंसीडर किया गया हुआ है कि 20 किलोमीटर, एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है। व्हेन अ डिस्टेंस इज कंसीडर एज वन टोटल यूनिट, यहाँ पे एक वन टोटल यूनिट की बात है, तो क्या आएगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, क्या आएगा इज। चलिए वन मोर एग्जाम्पल। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 20 किलोमीटर्स, यानी 20 किलोमीटर्स एंड 10 किलोमीटर्स आर डिफरेंट डिस्टेंस। अब यहाँ पर दो डिस्टेंस आ गए ना, 20 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या होगा, आर यूज होगा। Students often choose R because kilometers is plural, वो एस देकर आर लगा देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये रॉन्ग है। आपकी ग्रामर की आपका गोल्डन रूल कह लो, लॉजिक कह लो, कंसेप्ट कह लो, पैटर्न कह लो, बात एक ही है, लेकिन आपको माइंड में क्या रखना है कि अगर एक टोटल डिस्टेंस की बात हो, जैसे अभी 20 किलोमीटर की बात हुई थी, तो क्या आएगा इज। और डिफरेंट डिस्टेंसेस, जैसे यहाँ पर है 20 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, ये है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या आएगा आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 hours dash enough to finish the test, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 hours, वही पर्टिकुलर आवर्स की बात हो रही है, 2 hours एक स्पेसिफिक टाइम में बताया हुआ है 2 hours, तो राइट आंसर इज। देखिए 2 hours रेफर्स टू वन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब वन ड्यूरेशन यानी सिंगल ड्यूरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे 2 hours एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अगर यहाँ पर ऐसा होता है द फर्स्ट 2 hours या फर्स्ट 3 hours, तो हम क्या यूज करते हैं फिर आर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर्स डिफरेंट आर्स बताए हुए हैं। डोंट चूज आर जस्ट बिकॉज आर्स इज प्लूरल। आपको वन ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो इज, आपको सेपरेट या स्पेसिफिक आवर्स दिए हो तो आर, जैसे द फर्स्ट 2 hours, तो स्पेसिफिक आवर्स बताए गए हैं तो आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मेजरमेंट के ऊपर है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने समझना है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। 10 kilograms rice bags dash available in the store, अब इसमें क्या है, 10 kilograms राइस एंड बैग, दो चीजें दी हुई है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि अब क्या करें, किलोग्राम्स है, अभी तो हमारे को ये बताया गया है कि एस देखकर आर मत लगाना, लेकिन यहाँ पर बैग्स भी है, तो अब कंफ्यूजन होगी क्या आएगा, तो कमेंट यूर आंसर एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर एंड व्हाई करेक्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर। व्हाई द करेक्ट आंसर इज आर, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसके सबके आंसर ई से, तो इसका आर क्यों है, इसमें डिफरेंट क्यों है। तो आपने क्वेश्चन में नोटिस किया कि 10 किलोग्राम राइस बैग्स, तो यहाँ पर बैग्स है, बैग्स ये नहीं कि आपने बैग्स ऐसे देकर आपने आर लगा देना है, यहाँ पर क्या है सेपरेट मेजरमेंट्स हो रहा है। अगर यहाँ पर होता 10 किलोग्राम राइस, बैग्स नहीं होता तो हम यहाँ पर इज लगाते, क्योंकि 10 किलोग्राम इज अ सिंगल यूनिट, 10 किलोग्राम राइस इज अ सिंगल यूनिट, बट यहाँ पे क्या है, 10
rice bags, 10 किलोग्राम राइस एंड बैग्स। तो बैग्स की वजह से ये क्या हो गया, एक सेपरेट यूनिट हो गई। तो बैग्स के लिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे। चलिए देखते हैं। Here the subject is bags, not 50 kilometers. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बैग्स है, नॉट 50 किलोमीटर। तो बैग्स इज द प्लूरल, और प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, आर। अगर ये होता 50 किलोग्राम्स डैश टू हैवी टू कैरी अलोंग, तब इज होता। तो क्योंकि यहाँ पे 50 किलोग्राम्स, ये एक सब्जेक्ट है 50 किलोग्राम्स। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 50 किलोग्राम देखते हैं और आंसर क्या कर देते हैं कि द आंसर शुड बी इज, कि 50 किलोग्राम है, बट द रियल सब्जेक्ट इज बैग्स। ऑलवेज आइडेंटिफाई द मेन नाउन बिफोर चूजिंग द वर्ब। चलिए लॉजिक ट्रिक्स सीखते हैं इसकी। मेजरमेंट एज 1 यूनिट, अगर तो मेजरमेंट 1 यूनिट है, जैसे 50 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो वो सिंगुलर वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट्स विद मेजरमेंट, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट बैग्स हो गया, बोटल्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, नोट्स, तो ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर आपको बैग्स, बोटल और ये बॉक्सेस, नोट्स, ये सब दिखे तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी प्लूरल वर्ब। अच्छा, ये तो हमने इस और आर में करा। अगर वॉज वर्ड लगाना, लेकिन वॉज वर्ड पास्ट में लगता है, ये सभी को पता है। अगर इसके पहले जैसे यहाँ पे होता है यस्टरडे 50 किलोग्राम, तो हम क्या करते हैं वॉज, क्योंकि यस्टरडे आ गया, या डे बिफोर आता, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, आपको पता ही है पास्ट के होते हैं, कोई सेंचुरी होगी, देन हो गया, ड्यूरिंग हो गया, या वंस अपॉन ए टाइम, तो पास्ट की बात हो रही है। बस सेम वही आपको सब्जेक्ट देखना है कि अगर मेजरमेंट 1 यूनिट में है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट में मेजरमेंट है तो प्लूरल यानी वर्ब हो जाएगा, लेकिन वही यस्टरडे, लास्ट वीक, ये सब होने चाहिए। तो बताइए आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपके सभी सवाल सही किए हैं तो कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर कोई सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो चिंता मत कीजिए, अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई ग्रामर चैलेंज के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए एमएससी एकेडमी के साथ।